वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, ठीक है, जो कि एग्जाम्स होंगे मई जून, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और आपके जो सिलेबस है, सिलेबस से जो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2022 में जो एग्जाम्स हुए उसके क्वेश्चंस पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा जो कि आपकी जो इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, ये सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके जो सिलेबस है सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 इतिहास, जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और ये जो टॉपिक्स है, जो आपके सब्जेक्ट है 20 यानी कि 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे 2, ठीक है। इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, ठीक है। इसमें आपके जो यूनिट पढ़ने को मिलेंगे, 3 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे, और चलिए हम एक एक करके यूनिट पर एक बार प्रकाश डालते हैं। फर्स्ट यूनिट है शीत युद्ध। फर्स्ट यूनिट में आपके दो टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें आपके शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद शीत युद्ध की राजनीति महाशक्तियों के संबंध, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है उपनिवेशीकरण और उसके बाद विवाद, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपको 4 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं टॉपिक्स। जो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है और पर्यावरण आंदोलन उत्तर और दक्षिण, ठीक है। उसके बाद पर्यावरणीय आपदा और संघर्ष, ठीक है। सेकंड है पर्यावरणीय आपदा और संघर्ष। उसके बाद जो सेकंड जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, छात्र आंदोलन पेरिस 1968, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, दक्षिण अफ्रीका रंगभेद के समाधान तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जो सेकंड टॉपिक्स रहेंगे, नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग और मालकम एक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आपके यूनिट देखने को मिलेंगे, 20वीं शताब्दी के मुद्दे, नारीवाद आंदोलन एंड महिलाओं के आंदोलन मुद्दे और बहस, ठीक है। तो इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं, जिसमें आपका परिचय वगैरह सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है और उसके चरणों को समझना है, ठीक है। तो आइयो आपको फर्स्ट यूनिट में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट से, तो आपको शीत युद्ध क्या है और इसके चरणों को समझाइए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपको कुछ टॉपिक्स बनेगा यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव कैसे पड़ा एंड इसके संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके सेकंड टॉपिक्स रहेंगे, सेकंड टॉपिक्स में आपको शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के राजनीति एवं विभिन्न चरणों को समझाइए, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे और क्वेश्चन जो आपको बनेंगे, शीत युद्ध क्या है एंड उसके शीत युद्ध के राजनीतिक एवं विभिन्न चरणों को समझाइए। या आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शीत युद्ध क्या है, इनके विभिन्न चरणों को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए या समझाइए, ठीक है, या टिप्पणी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, यह है वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध में आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा जो रहेगा जिनेवा समझौता एंड अमेरिका द्वारा सैन्य वापसी का समझौता, ये आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद कोरिया युद्ध में आपको आक्रमण, उसके बाद सुपर पावर प्रतिद्वंदिता, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो ये आप अपना इन टॉपिक्स पर जो मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा बुक से, जो कि PDF और ड्यूसोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है। तो उस PDF को डाउनलोड करके अपना ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
जिसमें आपके फर्स्ट शीत युद्ध और राजनीति एवं विभिन्न चरण, ठीक है, ये आपके चरण रहेंगे। चरण आप देख लीजिएगा, फर्स्ट चरण है, सेकंड चरण है। और आप इस ईयर को भी ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट चरण कौन से ईयर में हुआ था, एंड सेकंड चरण कौन से ईयर में हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपके जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा समानता का पतन। यहाँ से आप देख लीजिएगा वियतनाम युद्ध का टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और कब हुआ था वियतनाम युद्ध? 1954 से लेकर 1975 तक चला। यह एक लंबा और हिंसक संघर्ष था जो एशिया में दो महाशक्तियों, महत्वाकांक्षाओं और हस्तक्षेप के कारण बहुत बढ़ गया था। यह एक वैचारिक लड़ाई थी, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था, ये जुलाई के महीनों में। उसके बाद अमेरिका द्वारा सैन्य अभ्यास वापसी का समझौता, ठीक है, ये अमेरिका द्वारा सैन्य वापसी का समझौता था। तो आप ये इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स रहेंगे ये रहेंगे और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। उसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोरिया युद्ध से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न आयामों को समझाइए या विभिन्न चरणों को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो कोरिया युद्ध से आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, शीत युद्ध के चरणों को सविस्तार चर्चा करें, या शीत युद्ध के चरणों को संक्षिप्त में व्याख्या करें, या शीत युद्ध के चरणों को संक्षिप्त में टिप्पणी करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। घुमा फिरा कर क्वेश्चंस वहीं रहेगा, बट आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। उसके बाद शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? क्या आपको लगता है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो आपके थर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूनिट फर्स्ट से, वियतनाम युद्ध के विकास पर सविस्तार चर्चा करें। उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। कोरिया युद्ध महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, इस कथन का विश्लेषण करें। ये तीनों क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से। उसके बाद यूनिट सेकंड से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उपनिवेशीकरण क्या है, ये आपको बेसिक पढ़ना है। उसके बाद सिद्धांतिक संकल्पना। उसके बाद उपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे, ये रहेगा अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम, ये टॉपिक्स रहेगा। और उसके बाद इंडोनेशिया, ये आपके जो यहाँ से आपके दो टॉपिक्स रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके जो उत्तर उपनिवेशीकरण काल, जो आपके काल था उपनिवेशीकरण का, ये दो टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उत्तर उपनिवेशीकरण एंड नव उपनिवेशीकरण, ठीक है। उसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी और क्वेश्चंस के साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है पर्यावरण आंदोलन उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो इसमें से आपका क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एंड सेकंड जो आपका वैश्विक पर्यावरण पर वाद विवाद और उत्तर दक्षिण का विभाजन, ठीक है, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। एंड सेकंड जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, मेन टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से जो पर्यावरणीय आपदा और संघर्ष, इस टॉपिक से आपको दो भाग में डिवाइड है, जो कि फर्स्ट भाग में आपको भोपाल गैस त्रासदी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था, एक क्वेश्चंस पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी से। उसके बाद आपके चेरनोबिल दुर्घटना को समझौता, चेरनोबिल आपदा, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको भोपाल गैस त्रासदी एंड चेरनोबिल दुर्घटना और चेरनोबिल आपदा क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है भाग 1 से, ठीक है, भाग 1 से। उसके बाद भाग 2 से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, चिपको आंदोलन एंड अमेजन आंदोलन, जो कि आपके जो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस देखने को मिला था। चिपको आंदोलन नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे अमेजन आंदोलन से रहेंगे। अमेजन आंदोलन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है इस साल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर ले, तो नेक्स्ट टॉपिक्स में
ये देख लीजिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आपका रहेगा भोपाल गैस त्रासदी का गंभीर मूल्यांकन करेगा। भोपाल गैस त्रासदी से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी करें। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चेरनोबिल आपदा से आप क्या समझते हैं। चेरनोबिल आपदा को आप संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए या व्याख्या कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक्स, और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से आपके बन सकते हैं इस बार। जो छात्र इस पर टॉपिक्स देख लेते हैं। यह है पेरिस में स्थित जो कि छात्र आंदोलन हुआ था पेरिस में 1968 में जो हुआ था छात्र आंदोलन, उसे इसमें डिस्कस करा गया है, जिसमें आपको छात्र सक्रियता के पीछे का कारण यानी छात्र आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके जो चरण थे और चरण क्या क्या थे, इसे आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इस छात्र आंदोलन में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छात्र आंदोलन जो आपका हुआ था, ये छात्र आंदोलन 1968 ईस्वी में पेरिस जुलाई अक्टूबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और छात्र आंदोलन जो करता थे, जो कि छात्र जो आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन जो पेरिस के छात्रों ने किया था। ठीक है, जगह कहाँ से कौन से थे जो जहाँ पे छात्र आंदोलन हुए, जो कि जगह का नाम था पेरिस में स्थित नांटेरे परिसर। और आंदोलन का नेतृत्व जो किया गुस्तावो डीज और संस्थागत क्रांति पार्टी, ये 2 पार्टियां इस छात्र आंदोलन को नेतृत्व करा। उसके बाद जो छात्र आंदोलन का जो कारण रहा, कारण जो थे 4 कारण थे। फर्स्ट कारण में आपका समानता का अभाव, सेकंड है विदेशी विद्रोह, एंड थर्ड है क्यूबा की क्रांति, एंड फोर्थ है 1910 क्रांतिवादों का उल्लंघन। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा कि छात्र आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इसके छात्र आंदोलन के कारणों को समझाइए या संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आपको छात्र आंदोलन क्या है उसे बताना है, उसके सारा मतलब इतिहास को संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। उसके बाद आपको जो 4 ये कारण मैंने बताया था, 4 कारणों को समझाना है। ठीक है, संक्षिप्त में लिखना है। तो इससे आपके जो क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका ये यहाँ से भी एक क्वेश्चंस देखने को मिला था, और नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था, छात्र आंदोलन क्या है इसके संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा दक्षिण अफ्रीका रंगभेद के समाधान तक, ये आपके रहेगा रंगभेद नीति, जो कि दक्षिण अफ्रीका का इम्पोर्टेंट जो कि ऐतिहासिक काल रहा है, जहाँ पे 2 गुटों में आपस में मतलब काले लोग थे और गोरे लोग थे, उसमें रंगभेद के नीति को दर्शाया गया है, रंगभेद की नीति के बारे में समझाया गया है। ठीक है, इस टॉपिक में दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से समाधान तक। ठीक है, इसमें आपको जो पढ़ना है रंगभेद का अर्थ, उसके बाद रंगभेद का अर्थ क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का नीति, एंड दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों विभाजन, वर्गों में विभाजन। ठीक है, उसके बाद रंगभेद नीति द्वारा बनाए गए नियम। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसी में आपको जो पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका का निर्माण कैसे हुआ, एंड जो रंगभेद की नीतियाँ थी जो कैसे उत्पन्न हुई, इसे हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक्स में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपका दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रवाद उदय। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन के खिलाफ संघर्ष, जो कि आपका सेकंड टॉपिक्स रहेगा। उसके बाद ये थर्ड टॉपिक्स रहेगा, जो कि इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपके दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन के खिलाफ संघर्ष, कैसे संघर्ष हुआ, तो ये आप अपना एक बार प्रकाश डाल लीजिएगा इस क्वेश्चंस पे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, हम एक बार इस टॉपिक्स पे मतलब इस रंगभेद नीति पे हम एक बार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके जो कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चंस आपका फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में एंग्लो बोअर
युद्ध के विशेष संदर्भ में नेतृत्व करने वाला संदर्भ की जांच करें। उसके बाद सेकंड है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ संघर्ष का विश्लेषण करें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रंगभेद विरोधी संघर्ष के दौरान दक्षिण अफ्रीका में गवर्निंग नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा किए गए सुधार और दमन की दोहरी रणनीति पर चर्चा करें। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनाने की प्रक्रिया तथा 1966 के दक्षिण अफ्रीका संविधान के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपको रहेंगे नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग और मालकॉम एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो कि मार्टिन लूथर किंग और नागरिक अधिकार आंदोलन ये आपके फर्स्ट जो कि टॉपिक्स रहेंगे इससे फर्स्ट रहेंगे मार्टिन लूथर किंग और उसके नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। उसके बाद मालकॉम एक्स, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे दो इस सब्जेक्ट से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहने वाला है नेक्स्ट रहेगा शिकागो यात्रा, जिसमें आपको वियतनाम युद्ध, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। वियतनाम युद्ध से आप क्या समझते हैं और इसके वियतनाम युद्ध को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो एक बार हम इस वियतनाम युद्ध को डिस्कस कर लेते हैं। वियतनाम युद्ध कब से कब तक चला, इसके जो वियतनाम युद्ध कब से कब तक चला, तो इसे हम 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 तक ये जो आपके वियतनाम युद्ध था ये चला। उसके बाद जो स्थान था कहाँ पे चला था, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस। ठीक है। वियतनाम स्थित देश, वियतनाम कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व में स्थित देश है। ठीक है। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट जो वियतनाम के राष्ट्रपति थे हो चिन मिन थे। ठीक है। उत्तर वियतनाम का समर्थन देश और दक्षिण वियतनाम का समर्थन देश कौन कौन था, जो कि वियतनाम 2 भाग में डिवाइड था, उत्तरी वियतनाम एंड दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम के जो वियतनाम का समर्थन देश जो था जिसमें चीन, रूस, उत्तर कोरिया था। ठीक है। उसके बाद दक्षिण वियतनाम के जो समर्थन में जो देश था अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। युद्ध का दूसरा नाम क्या था, हिंद चीन युद्ध, यानी कि जो वियतनाम का युद्ध था उसका जो दूसरा नाम था हिंद चीन युद्ध था। ठीक है। और जिसमें वियतनाम युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे, जिसमें फर्स्ट है अमेरिका के जो 58,000 सैनिक मारे गए थे। ठीक है। वियतनाम के 20 लाख सैनिक और आम आदमी जनता मारी गई थी, जिसमें वियतनाम के युद्ध में 20 लाख सैनिक और आम जनता मारी गई थी। ठीक है, 20 लाख से अधिक। उसके बाद वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक चला। युद्ध शीतकाल आरंभ कैसे हुआ, ये सारा टॉपिक्स आपको इस टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपके जो इसके प्रमुख घटनाओं के बारे में बताना है। ठीक है, घटना क्या क्या थी, कैसे ये वियतनाम युद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स रहेगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनेंगे, 20वीं शताब्दी में अमेरिका में विभिन्न नागरिक अधिकारों के आंदोलन की संक्षिप्त में व्याख्या करें। उसके बाद सेकंड है आपके अनुसार नागरिक अधिकारों के आंदोलनों के प्रसिद्ध पात्रों का योगदान क्या है। ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, नागरिक अधिकारों के आंदोलनों में मालकॉम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के जीवन और योगदान पर संक्षिप्त में चर्चा करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और वियतनाम युद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये रहेगा। और एक और रहेगा वियतनाम युद्ध से आप क्या समझते हैं और इससे संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स रहेगा
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स रहेगा 20वीं शताब्दी के मुद्दे, नारीवाद और आंदोलन। ठीक है, नारीवाद के विचारधाराओं को समझाइए, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। नारीवाद क्या है और इसके विचारधाराएं क्या क्या है, इसे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, नारीवाद क्या है और इसके विभिन्न नारीवाद से क्या आप समझते हैं और इसके विचारधाराएं क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद नारीवाद के विभिन्न संप्रदाय, उसके बाद समकालीन भारत में नारी आंदोलन कब हुआ था, इसे डिस्कस करें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, समकालीन भारत में नारी आंदोलन कब हुआ था और क्या क्या इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे, यह सारा अपलोड इस पीडीएफ में आपको इस टॉपिक्स को आपको देखना है। उसके बाद महिला के जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे, महिलाओं के आंदोलन, मुद्दे और बहस। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उदारवादी नारीवाद और महिलाओं के आंदोलन। ठीक है, उसके बाद मार्क्सवादी नारीवादी और महिलाओं के आंदोलन। ये दो टॉपिक्स हैं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। और कट्टरपंथी नारीवाद और महिलाओं का आंदोलन, इसमें से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके। और जो आपके टॉपिक क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से बनेंगे, ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे। महिलाओं को उत्पीड़न के विरुद्ध उदारवादी नारीवाद के योगदान पर चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। उसके बाद इको फेमिनिज्म पर संक्षिप्त में टिप्पणी नोट लिखें। इको फेमिनिज्म, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। एंड उसके बाद दलित, जो फोर्थ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दलित नारीवाद पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस वीडियो के लास्ट में हम जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ईस्वी इन 20th सेंचुरी हिस्ट्री। ये क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे यूनिक पेपर कोड ये रहेगा आपका। उसके बाद नेम ऑफ द पेपर, इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। और कोर्स, ये जो कोर्स नेम रहेगा, नेम ऑफ द कोर्स ये रहेगा बीए प्रोग्राम 3rd ईयर। यहाँ पे है 3rd ईयर का मतलब है 6 सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद जो सेमेस्टर रहेगा, सेमेस्टर आपका 6th रहेगा। और आपके जो क्वेश्चंस, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मार्क्स जो रहेंगे 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। और टाइम जो रहेगा 3 घंटे आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एंड 5 क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। और इस सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट में आप किसी भी और लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में आप आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 5 आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं आंसर, तो इस क्वेश्चंस का जो आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस में जो आया था, क्वेश्चन पेपर जो आया था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, कोरिया या वियतनाम के शीत युद्ध के कारणों और पाठ्यक्रम विश्लेषण करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहे, सेकंड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो अल्जीरिया और घाना के संदर्भ में भी अपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की विवेचना करें। ठीक है,
अल्जीरिया और घना के संदर्भ में बी औपनिवेशीकरण को, ये दो अलग अलग टॉपिक्स है, अल्जीरिया और घना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो थर्ड जो आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर में देखने को मिला था, चिपको आंदोलन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन आ गया था, चिपको आंदोलन जो कि नेक्स्ट ईयर में आया था, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। उसके बाद भोपाल आपदा क्या थी, फोर्थ क्वेश्चन, भोपाल आपदा क्या थी और इसके क्या सीख मिले, इससे क्या सीख मिले, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो कि 1968 में पेरिस में छात्रों ने विरोध क्यों किया और इसका क्या महत्व है, ठीक है। ये पेरिस छात्र आंदोलन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। उसके बाद छठा क्वेश्चन, रंगभेद ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया और उन्होंने कैसे प्रक्रिया दी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला और रंगभेद नीति से। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स हैं, सातवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे मुखर प्रवक्ता थे, विचार विमर्श करें, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जो कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया था, उससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भारत में महिला आंदोलन के मुद्दे और चुनौतियाँ क्या है, ठीक है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आपको लोकप्रिय दर्शन खेल क्या है, यानी कि व्हाट वेयर पॉपुलर स्पेक्टर स्केप्टर स्पोर्ट। उसके बाद जो लास्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेक्स्ट ईयर पूछे गए थे, जेम्स बॉन्ड शीत युद्ध से कैसे प्रभावित है, ठीक है। तो इसे आपको देखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि 2022 में क्वेश्चंस जो आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे। और मैंने इस वीडियो में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, इस एग्जाम्स में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जैसे जहाँ से पूछे जाते हैं उसे मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं 6 सेमेस्टर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने टॉपिक्स मेन टॉपिक्स आपको बताया है उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपका एग्जाम्स 100% है कि आपका एग्जाम्स अच्छे से जाएगा और अच्छे से होगा, ठीक है।